हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं एविडेंस एक्ट 1872 का इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ मीनिंग ऑफ फैक्ट, रिलेवेंट फैक्ट एंड फैक्ट इन इशू। तो हम फर्स्ट करते हैं कि फ़ैक्ट होती क्या है। फैक्ट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन एविडेंस लॉ बिकॉज ऑल राइट्स एंड लाइबिलिटीज डिपेंड्स अपॉन फैक्ट एंड ऑल्सो ओरिजिनेट फ्रॉम इट। तो फैक्ट जो है वो डिसाइड करते हैं किसी भी डिस्प्यूट में एक पर्सन का राइट और दूसरे पर्सन की लाइबिलिटीज़। जनरली फैक्ट मीन्स एनीथिंग विच इज़ एन एग्जिस्टेंस जो कि उस टॉपिक से रिलेटेड है। फैक्ट्स टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट इज़ फिजिकल फैक्ट्स एंड द सेकंड इज़ साइकोलॉजिकल फैक्ट्स। दोज फैक्ट्स विच कैन बी परसीव्ड बाय द सेंसेस वो होंगे फिज़िकल फैक्ट्स, और जो इंटेंशन होती है किसी पर्सन की या फिर ओपिनियन होती है किसी पर्सन की वो आती है मेंटल फैक्ट्स में। कोई भी एक्ट होता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है मेंस रिया एंड एक्स रिया पे। तो जो एक्ट्स रिया है वही है कि मतलब इंटेंशन क्या है पर्सन की, वो होती है मेंटल एक्ट में आती है वो। ठीक है, अब हम करते हैं मीनिंग ऑफ फैक्ट बाय सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग और रिलेशन ऑफ थिंग कैपेबल ऑफ बीइंग प्रेजेंटेड बाय द सेंसेस। कोई भी पर्सन है वो परसीव करता है बाय हिज सेंसेस, कोई कुछ भी वो बोलता है, देखता है या सुनता है तो वो फैक्ट है। एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज़ कॉन्शियस, कि किसी भी पर्सन की अनसाउंड माइंड है कोई पर्सन, या फिर उसकी इंटेंशन क्या है, उसकी ओपिनियन क्या है, ये सब मेंटल फैक्ट्स में आते हैं। अब हम इसकी कुछ इलस्ट्रेशन देखते हैं। ऑब्जेक्ट अरेंज इन अ सर्टेन ऑर्डर इन अ सर्टेन प्लेस इज़ अ फैक्ट। अ मैन हर्ट समथिंग, कोई पर्सन कुछ सुनता है या फिर कोई पर्सन कुछ देखता है, वो भी फैक्ट है। कोई पर्सन कुछ सर्टेन वर्ड्स बोलता है रिलेटेड टू दैट टॉपिक और दैट डिस्प्यूट इज ऑल्सो कंसिडर एज फैक्ट्स। ओपिनियन ऑफ अ पर्सन इज फैक्ट, रेपुटेशन ऑफ पर्सन इज ऑल्सो कंसिडर एज फैक्ट। तो फिज़िकल फैक्ट और मेंटल फैक्ट का हम एक इलस्ट्रेशन लेते हैं। ए और बी है, ए बी को मारता है लाठी से, ठीक है। तो ये हुआ फिज़िकल एक्ट। इट कैन बी प्रूव्ड बाय ऑरल एविडेंस और डायरेक्ट एविडेंस, बट द इंटेंशन ऑफ ए कैन नॉट बी प्रूव्ड। इट कैन ओनली बी प्रूव्ड बाय द कन्फेशन ऑफ ए और सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस। सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस वो होते हैं जो जहाँ पे कोई भी, जैसे मर्डर हुआ है किसी का, तो उसके मर्डर किससे हुआ है, गन से हुआ है या फिर नाइफ से हुआ है, तो जो उसके कोई पर्सन उसके हाथ में है वो चीज़, उससे मारा उसने, तो वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में आता है। अब हम करते हैं कि फैक्ट इन अब हम करेंगे फैक्ट इन इशू होता क्या है। ठीक है, फैक्ट इन इशू आर बेस ऑफ एनी केस। फैक्ट in issue are those facts which give motion to judicial proceeding because these are those facts for which our party pleads in any proceedings and asserted and the another party denies it। ठीक है, तो किसी भी केस में दो पार्टीज़ होती हैं। पहली पार्टी उस केस जो भी डिस्प्यूट होता है उसके लिए असर्ट करती है, जो सेकंड पार्टी होती है उसके लिए डिनाई करती है। तो जो सब्जेक्ट मैटर है इसका, डिस्प्यूट का जो सब्जेक्ट मैटर है वही फैक्ट इन इश्यू होता है। और किसी भी केस के लिए, प्रोसीडिंग्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बेस है किसी भी केस का, तो ये प्रोसीडिंग आगे होती हैं। इट डिसाइड द राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ अ पर्सन, कि किसी पर्सन की क्या लाइबिलिटी होगी और क्या राइट्स होंगे। इलस्ट्रेशन से देखते हैं। ए इज़ चार्ज ऑफ थेफ्ट फ्रॉम बीज हाउस, ए रिफ्यूज़ इट। तो ये वही है कि ए पे चार्ज लगाया कि उसने बी के हाउस से चोरी की है, पर ए मना कर देता है कि वही चीज़ होगी, एक एजर्ट करता है, दूसरा उसको डिनाई कर रहा है। इट इज़ अ डिस्प्यूट दैट फैक्ट वेदर ए कमिटेड थेफ्ट इन बीज हाउस। इट डिसाइड द राइट एंड लाइबिलिटी ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ये ए और बी के राइट और लाइबिलिटी शो करेगा। अब हम दूसरा इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए इज़ अक्यूज ऑफ मर्डर ऑफ बी। ए पे अक्यूज एलिगेशन लगे हैं कि उसने बी का मर्डर किया है। एट दिस ट्रेल फॉलोइंग फैक्ट्स कैन बी मे बी इशू। फॉलोइंग फैक्ट्स हो सकते हैं इसके रिलेटेड, दैट ए कॉज बीज डेथ, कि ए ने बी की डेथ की है क्योंकि बिकॉज वन पर्सन असर्टेड इट एंड द अदर पर्सन डिनाइड इट। सेकेंड फैक्ट हो सकता है दैट ए इंटेंडेड टू कॉज बीज डेथ, कि ए की इंटेंशन थी बी की डेथ करने की। क्योंकि जो एक पार्टी होगी वो बोलेगी कि हाँ एक इंटेंशन थी, और दूसरी पार्टी बोलेगी नहीं कि बी एक ही इंटेंशन नहीं थी मर्डर करने की। दैट थर्ड पॉइंट है दैट ए हैड रिसीव ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन फ्रॉम बी।
कि जो ए है उसने प्रोवोकेशन में जाके बी का मर्डर किया। इन अ मर्डर केस अगर कोई पर्सन प्रोवोक होके किसी का मर्डर कर देता है तो अब हम थर्ड पॉइंट करते हैं दैट ए हैड रिसीव ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन फ्रॉम बी। इन अ मर्डर केस दिस इज एक्सेप्शन दैट अगर कोई पर्सन, जैसे इसमें देखा कि अगर बी ने ए को प्रवोक किया है मर्डर करने के लिए और ए मर्डर कर देता है बी का, तो यहाँ पे ए जो है उसके ऊपर चार्जेस नहीं लगेंगे। ही हैज़ राइट ऑफ एक्यूटल, ठीक है। अनसाउंड माइंड ऑफ पर्सन, ये भी हो सकता है कि ए कोई अनसाउंड माइंड पर्सन है, इनकैपेबल ऑफ नेचर, इनकैपेबल इन नेचर है, तो ये भी एक फैक्ट इन इशू हो सकता है। अब हम थर्ड करते हैं रिलेवेंट फैक्ट क्या होते हैं। रिलेवेंसी इज़ अ सब्सटैंटिव कॉन्सेप्ट। सब्सटैंटिव मीन्स होता है विच इज़ डिपेंड अपॉन अनदर। रिलेवेंट फैक्ट्स आर दोज फैक्ट्स विच आर एक्चुअली कनेक्टेड विद फैक्ट इन इशू। तो रिलेवेंट फैक्ट्स जो होते हैं वो फैक्ट्स होते हैं जो फैक्ट इन इशू के साथ कनेक्टेड होते हैं। ये डिपेंड होते हैं फैक्ट इन इशू पे। फैक्ट्स विच हैव अ लॉजिकल कनेक्शन विथ फैक्ट इन इशू आर रिलेवेंट फैक्ट। Section 6 and Section 6 to 55 of Evidence Act suggest the facts which are logically connected to fact in issue and thereby is also known as legally relevant facts. So relevant facts basically हम देखें तो is a subjective concept and it is connected with the fact in issue. ये two types होते हैं, logical and legal. It is also known as legally relevant fact. Thank you so much.